टू माय चैनल। आज अभी तक हमने स्टाफिंग और डायरेक्टिंग पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बेसिकली एक वीडियो का ही पार्ट है, बहुत छोटा होता है और ये लास्ट प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। अभी तक हमने स्टाफिंग और डायरेक्टिंग पढ़ा था। उससे पहले 3 और मोर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है। आज हम कंट्रोलिंग का मीनिंग पढ़ेंगे, बेसिकली कंट्रोलिंग क्या होता है और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, देन उसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। बेसिकली कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग सी से होता है और सी से ही क्या होता है? कंपैरिजन होता है। सी से ही क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है और सी से ही क्या होता है? कंपैरिजन होता है। कंट्रोलिंग बेसिकली कंपैरिजन होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस का। Controlling function of management is concerned with comparison between planned performance with the actual performance. If any difference, find we make plans and strategies in future no difference. मतलब बेसिकली क्या होता है? जो प्लानिंग सबसे शुरू होता है, जिसमें हम क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक प्लान बनाते हैं प्लानिंग प्रोसेस में। और जो कंट्रोलिंग होता है वो क्या होता है? इसमें हम क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं और इसमें क्या होता है? एक एक्चुअल बन के निकल कर आता है जो हमने प्लान बनाया था। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान बनाया था कि हमें 20 यूनिट्स टोटल क्या करना है? मेक करना है। कोई मशीन बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने की क्या टारगेट सेट किया था? हमें पूरे साल में 20 यूनिट्स क्या है? मेक करना है। और वो कितने बना पाई? 18 यूनिट्स बना पाई या 18 यूनिट्स से ज्यादा बना पाई। तो ये प्लान परफॉर्मेंस है और ये क्या? एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग क्या होता है? जो प्लान परफॉर्मेंस होती है और एक्चुअल परफॉर्मेंस को दोनों को क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। अब बेसिकली बात आती है देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स इन कंट्रोलिंग। सबसे पहला आता है स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट और नंबर 2 आता है द ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है? इसमें हम देखते हैं स्ट्रेटेजी। जो हमने भैया स्ट्रेटेजी बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है? आपने सोचा था ये 200 यूनिट मेक करने हैं, बट 300 यूनिट बन गए। अब ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होंगे वो बड़े खुश होंगे, भाई 100 यूनिट हमने क्या है? ज्यादा बना दिए। 100 यूनिट हमने क्या है? ज्यादा बना दिए। ये ज्यादा नहीं बनाए, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो ही क्या बनाई थी? रॉन्ग बनाई थी। ठीक। नेक्स्ट आता है द ऑपरेशनल। इसमें हम क्या देखते हैं? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है, क्या वो ठीक है? जो वर्कर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस वाले एस्पेक्ट में हम ये देखते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग। बेसिकली फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है? बेसिकली फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जो कंट्रोलिंग होता है उससे गोल अचीव हो जाता है। अगर हमें 300 यूनिट्स बनाने थे, अगर हम कंट्रोलिंग प्रोसेस बना ले तो कंट्रोलिंग से क्या होगा? हमारे 200 बन गए और 300 बनाने थे, तो हम एक क्या करेंगे? उसमें गोल पहुंचने के लिए एक स्ट्रेटेजी मेक कर देंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग हर जगह अप्लाई होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे बॉटम लेवल मैनेजमेंट हो, तीनों ही जगह पर कंट्रोलिंग जो होता है वो क्या होता है? फॉलो होता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बोथ फॉरवर्ड फंक्शन एज वेल एज बैकवर्ड फंक्शन। बिल्कुल ठीक है। जो अब देखो, जो हमने प्लान बनाया था वो क्या है? बैकवर्ड। हमने पहले बना लिया प्लान, उसके बाद हमने डायरेक्टिंग भी की, कंट्रोलिंग भी की, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब जो फॉरवर्ड फंक्शन है, जो पहले का है और जो अब है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को हम देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग चलता रहता है, ऐसा नहीं एक बार खत्म हो गया, एक बार हमने स्ट्रेटेजी बना ली, सही हो गया, फिर से हम क्या करेंगे? कंट्रोलिंग करेंगे। क्या मालूम फिर से कोई यूनिट्स ना बनी हो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये कंट्रोलिंग ये परवेसिव फंक्शन और कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हर जगह इंपॉर्टेंस में फंक्शंस में आप लिख दो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, चाहे वो कंट्रोलिंग हो। ये जो दोनों पॉइंट होते हैं वो हर जगह आप लिख सकते हो फंक्शंस में। फंक्शंस ऑफ प्लानिंग हो तो भी लिख सकते हो, फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग हो तो भी लिख सकते हो, फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग हो तो भी आप लिख सकते हो, फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग में तो आप लिख ही सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग।
इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है? हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वही वाली बात है जो इधर लिखी थी वो इधर लिखी हुई है कि भैया ऑर्गेनाइजेशनल का गोल क्या अचीव करेंगे। 300 यूनिट्स अगर हमें बनाने थे तो हम क्या है 300 यूनिट्स को बनाएंगे। वो क्या है गोल ओरिएंटेड है ना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है तो हम मेक करेंगे ना। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी जजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें क्या है हमें जजमेंट करते हैं भैया, स्ट्रेटेजीज को हम चेक कर रहे हैं ना कि हमने स्ट्रेटेजी सही बनाई है कि नहीं बनाई है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग से क्या होता है कि वर्कर का हम देखते हैं भैया वर्कर जो फुलफिलमेंट प्लान कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वर्कर क्या है प्लान को फुलफिल नहीं कर रही, वो आराम से काम कर रही है, तो ऐसे वर्कर्स को क्या है खाली करवाओ। बोलो भैया आप ऐसे मत करो काम। जब हमने आपको 300 यूनिट का टारगेट दे रखा है और आप सिर्फ और सिर्फ 150 यूनिट मेक कर रहे हो, तो ऐसे वर्कर्स को क्या रिमूव करो ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, ऐसे वर्कर्स क्या करते हैं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। जब मैनेजर बार बार उन्हें समझाएगा तो क्या होगा, जो एम्प्लॉइज होंगे उनका लेवल क्या होगा बूस्टअप होगा। नेक्स्ट आता है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है इस वाले प्रोसेस में कंट्रोलिंग से क्या होता है जो मैनेजर है वो क्या करता है एम्प्लॉइज को देखता है कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि सर आप पूरा इसके अंदर का डिटेल ही लिखते हो, सर हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप नोट्स में जा सकते हो। आप क्या करिए पहले मेरा लेक्चर पूरा देखिए, उसके बाद एक बार आप रीडिंग करिए बुक से एनसीईआरटी से, देन उसके बाद आप खुद के नोट्स जब तक नहीं बनाओगे जब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको मैं दे सकता हूँ, मैं आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड कराऊंगा, बट आपको एक बार खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। कॉपी और पेन लेके आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मैं आपको हर चीज दूंगा, मैं आपको हर एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा, आप उसको सुनिए, देन उसके बाद अपना खुद कॉपी और पेन लेकर लिखिए उसके नोट्स। अब हम शुरू करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। किसको? कंट्रोलिंग प्रोसेस को। सबसे पहले कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या करते हैं स्टैंडर्ड्स मींस प्लान विच हेल्प फॉर कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस। इस वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एक क्या है प्लान को सेटअप कर लेते हैं। प्लान हम बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन को 300 यूनिट्स बनानी है, ये हमने क्या करा फर्स्ट स्टेप में प्लान सेटअप कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है मेजरिंग द परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद मेजर ऑफ परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होता है फिर हम जो एम्प्लॉयज का काम होता है उसको हम क्या करते हैं देखते हैं और हम लिखते हैं भैया ये किस हिसाब से कितना काम कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना 250 या 280 यूनिट्स बना लेंगे आराम से, कौन? एम्प्लॉयज। कभी कभार क्या होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। कभी कभार क्या जो मैनेजर होता है वो कहता है भैया ज्यादा से ज्यादा काम करो, क्या करो ज्यादा से ज्यादा काम करो, तो क्वालिटी तो बिल्कुल बेकार हो जाती है पर क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अब ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया था 300 यूनिट्स मेक करने हैं, बट जो एम्प्लॉयज है उसने ध्यान किस पे दे दिया, क्वालिटेटिव पे दे दिया, वो क्वांटिटेटिव पे दे दिया। मतलब उसने 500 यूनिट्स मेक कर दिए, क्वांटिटी तो उसने इंक्रीज कर दी बट उसकी क्वालिटी क्या कर दी, बिल्कुल जीरो कर दी। क्या कर दी? बिल्कुल जीरो कर दी। तो हमें क्वालिटेटिव को भी देखते हुए चलना है, उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव भी देखते हुए चलना है। नेक्स्ट आता है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। इसमें वही होता है जो हमने जैसे 300 यूनिट्स हमने क्या है मान के चला था, प्लान करा था, प्लान परफॉर्मेंस है, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है 280 यूनिट्स। अब हम इस वाले स्टेप में क्या है कंपेयर करेंगे दोनों को। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग ऑफ डेविएशन। अब जो डिफरेंस है वो हम फाइंड करेंगे भैया क्यों आया है डिफरेंस। जो ये 20 यूनिट्स का डिफरेंस आया, हमने 3 यूनिट्स मान के चला था, 280 यूनिट्स बनाए, तो अब ये जो 20 यूनिट्स आया है डिफरेंस, क्या आया डिफरेंस, ये क्यों आया है। इस वाले स्टेप में हम देखेंगे बेसिकली 2 टाइप से देखते हैं। एक हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक देखते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है मैनेजर कंट्रोल ओवर की रूल्स नॉट माइनर थिंग शुड बी नोटिस। अब आप खुद सोचिए कि आपके घर वाले बोले कि भैया हमारा लड़का हर चीज में सही हो जाना चाहिए, ऐसा क्या मुमकिन है? नहीं ना। तो और जो बिजनेस का रूल होता है वो ये कहता है कि अगर छोटी मोटी गलती है उसको अनदेखा कर दो।
अगर आप सोचो भैया ये 20 यूनिट्स हैं तो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, ऐसे तो बहुत टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब जो छोटी मोटी हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या कर दें, हम इग्नोर कर दें। क्या कर दें, इग्नोर कर दें। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इसमें यही कहता है कि जो मैनेजर है वो छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको अनदेखा कर दे। अगर कोई लार्ज प्रॉब्लम है, जैसे मशीन में दिक्कत आ रही है, मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, तो वो क्या करे, जो मैनेजर है वो इस पे काम करे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्चुअल और प्लान नो डिफरेंस। आप ये सोचो कि भैया ना एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस होना चाहिए और ना प्लान परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब आपने देखा दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए आपने देखा। उसके बाद आप देखो भैया जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है, उसके आप स्टेप्स बनाओ लाइन बाय लाइन। और फिर लास्ट क्या आता है, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। लाइन बाय लाइन स्टेप्स बनाओ, फिर आप फॉलो करो उसे। किसको फॉलो करो, वही रूल को फॉलो करो। फिर सारे शुरू से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सारी चीजें इसको फॉलो करो। फिर से कोई डिफरेंस आता है, फिर से आप कंट्रोलिंग प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।